नमस्कार दोस्तों। अगर आपने CUET यूजी दिया हुआ है, यानी कि जो आपका CUET यूजी 2026 हुआ था, अगर आपने उसको दिया है और इविंग क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज में अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं बीए कोर्स में, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीकॉम और बीसीए में, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में CUET यूजी के थ्रू जो भी एडमिशन्स होने हैं उसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊंगा, यानी कि पूरा एडमिशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। तो इस वीडियो को सिर्फ देखना ही नहीं है, सुनना भी है। अपने कानों को खोल कर सुनना है कि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको CUET यूजी की इन्फॉर्मेशन यहीं मिलेगी। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म AU फैमिली ऑफिशियल को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक को पिन कर दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सभी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। आपको सबसे पहले अपडेट यहीं मिलेगी और A to Z अपडेट मिलेगी, A to Z, क्योंकि अगर आप मिस करेंगे तो आपके एडमिशन हो सकता है छूट जाए। और बहुत जल्द CUET यूजी के एडमिशन सब शुरू होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ज़रूरी स्टेप्स कुछ नॉर्मल बता दे रहा हूं, फिर आपको डिस्क्रिप्टिव रूप में भी बता दूंगा। समर्थ पोर्टल रजिस्ट्रेशन, AU सेंड डाटा, ECC अपलोड डाटा, फर्स्ट कट ऑफ, रजिस्टर ऑन ECC पोर्टल, कोर्स सब्जेक्ट सिलेक्शन, फीस सबमिशन, एडमिशन कंफर्म, ये चीज़ें होती हैं। अब इसको स्टेप बाय स्टेप मैं समझा दे रहा हूँ कि कैसे क्या होगा, तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा और वीडियो को हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा। हाँ, तो देखिए, ये है कंप्लीट गाइड। और ये कंप्लीट गाइड किसके द्वारा बनाई गई है? तो कंप्लीट गाइड मेरे द्वारा बनाई गई है। इविंग क्रिश्चियन कॉलेज का जो इविंग क्रिश्चियन कॉलेज जो प्रयागराज में है, उसके CUET यूजी एडमिशन प्रोसेस 2026 में कैसे क्या होंगे, इसमें कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। तो इसलिए इस वीडियो को सबसे अच्छे से आसानी से देखिएगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इविंग क्रिश्चियन कॉलेज आपको कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है। तो देखिए, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में आपको BA मिल जाएगा, BSc मैथ होगा, BSc बायो मिलेगा, बीकॉम मिलेगा और BCA मिलेगा। तो CUET यूजी के तहत इविंग क्रिश्चियन कॉलेज ये 5 कोर्सेज आपको ऑफर करता है, BA, BSc मैथ, BSc बायो, बीकॉम और BCA। अब बात करते हैं हम कि कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप AU फैमिली ऑफिशियल को सभी जगह पर फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइए। कंप्लीट एडमिशन पोर्टल की बात करें तो देखिए, सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। अब समर्थ पोर्टल कहाँ मिलेगा? लास्ट में मैं आपको प्रोसेस भी बताऊंगा, तो लास्ट में भी वीडियो को लास्ट तक ही देखना है आपको। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का रजिस्ट्रेशन समर्थ पोर्टल पर ही हो रहा है। तो आपके लिए जो कंपलसरी है वो ये है कि इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के एडमिशन के लिए आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना ही करना है। तो जिनको भी BA करना है, जिनको भी BSc करना है, जिनको भी BSc मैथ या बायो करना है और जिनको भी बीकॉम करना है, वो सभी अपना रजिस्ट्रेशन समर्थ पोर्टल पे कर दें। BCA वाले के लिए एक खास इंस्ट्रक्शंस है। जिनको भी ECC से BCA करना है वो इस बात को कान खोल कर नोट कर लें, ठीक है ना। BCA जिनको भी ECC से करना है, अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BCA MCA डाटा साइंस फिल करेंगे, BCA MCA डाटा साइंस का रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपको इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा BCA में। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BCA भी कराता है और BCA MCA डाटा साइंस भी कराता है। तो जिनको भी इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से, जिनको भी ECC से BCA करना है, उनको अलग से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन में BCA का सेक्शन फिल करना होगा, BCA कोर्स के लिए अप्लाई करना होगा। BCA MCA कोर्स को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका डाटा ECC तक नहीं भेजा जाएगा, इसलिए आपको BCA के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना है। वहाँ पर जब आप कोर्स चूज करेंगे तो वहाँ पर BCA MCA अगर आपको वहाँ लेना है, अगर आपको ECC से BCA करना चाहते हैं तो ECC में आपको BCA के लिए अलग से फिल करना होगा कोर्स। इस चीज़ को ध्यान दे लीजिए, क्योंकि ECC में BCA MCA डाटा साइंस नहीं है, इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ECC को डाटा ही नहीं भेजेगा BCA MCA का, सिर्फ और सिर्फ डाटा किसका भेजेगा? BCA का। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि BCA कोर्स फिल करना है। तो ये था BCA वालों के लिए।
तो फर्स्ट स्टेप में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद स्टेप 2 क्या होगा, देखिए स्टेप 2 में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जितना भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट का डाटा होता है उसको इविंग क्रिश्चियन कॉलेज को और सभी एफिलिएटेड कॉलेज को, जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनको अपना डाटा भेजता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। देखिए एक और चीज़ बता दूं कि समर्थ पोर्टल की जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 16 जुलाई है। तो 16 जुलाई, आज 15 जुलाई है, 16 जुलाई के पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद बताएं, जब आपका डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ईसीसी के पास या किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में, तो ईसीसी पोर्टल डाटा को अपलोड करेगा। ईसीसी पोर्टल अपने जो स्टूडेंट पोर्टल है, एडमिशन पोर्टल है, उस पर डाटा को अपलोड करेगा और सभी एफिलिएटेड कॉलेज ही ऐसा ही करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, जब पोर्टल में डाटा अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद स्टेप 4 में आपका इविंग क्रिश्चियन कॉलेज हो या कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज हो अपनी फर्स्ट कट ऑफ को रिलीज करेंगे। फर्स्ट कट ऑफ को रिलीज करने के बाद जो इतने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, चाहे वो ईसीसी क्यों ना हो, ईसीसी भी अपने रजिस्ट्रेशन कराएगा। रजिस्ट्रेशन किनका होगा, सबसे बड़ी बात ये है, देखिए जो भी एलिजिबल स्टूडेंट होंगे, यानी जिनका भी मार्क्स, जैसे कट ऑफ आई 200, तो जिनका भी मार्क्स 200 या 200 प्लस है वही लोग सिर्फ ईसीसी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। ध्यान दीजिएगा, जिनका भी मार्क्स कट ऑफ से ऊपर है या कट ऑफ के इक्वल है वो लोग इविंग क्रिश्चियन कॉलेज या किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज के एडमिशन पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे। जब ये रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद आपका होगा कोर्स सिलेक्शन। कुछ एफिलिएटेड कॉलेज अपनी एडमिशन फीस भी लेते हैं, जैसे कुछ 300 लेते हैं, कुछ 400 लेते हैं, कुछ 500 लेते हैं, ऐसे ऐसे करके ईसीसी कुछ नहीं लेता है। अभी तक तो नहीं लेता, इस बार का नहीं पता, लेकिन 2 सालों से नहीं ले रहा है ईसीसी। तो ईसीसी में सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद कोर्स सेलेक्ट करना है आपको। बीए में आपका एक माइनर होगा, बीए में आपका एक माइनर होगा और 2 मेजर होंगे। ध्यान दीजिएगा, एक माइनर और 2 मेजर आपको चूज करने होंगे, ठीक है ना। तो जब आप सब्जेक्ट चूज कर लेंगे, सब्जेक्ट चूज करने के बाद आपका फीस पेमेंट होगा। ऐसे बीएससी मैथ, बीएससी बायो सब में 2 मेजर और 1 माइनर होंगे। इसके बाद जब आप कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे तो स्टेप 7 में आपका फीस पेमेंट होगा। फीस पेमेंट जब आप कर लेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा कन्फर्म, यहाँ से आपका एडमिशन हो जाएगा कन्फर्म। तो ये थे स्टेप एफिलिएटेड कॉलेज में चाहे ईसीसी कॉलेज में हो, सबका मैंने एक तरह से बता दिया। बाकी अलग अलग कॉलेज का भी अगर टाइम मिलेगा तो मैं डाल दूंगा। बाकी आप इसको समझ लीजिए, सभी एफिलिएटेड कॉलेज में ऐसे ही होगा, जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं सभी में एडमिशन्स ऐसे ही होंगे। अब अगर आगे मैं कुछ चीज़ आपको बताऊं कि एडमिशन प्रोसेस के ग्लैंस को हम डायरेक्टली देख लेते हैं एक नज़र में। तो देखिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के समर्थ पोर्टल पे, फिर एयू शेयर करेगा समर्थ डाटा इविंग क्रिश्चियन कॉलेज को, ईसीसी अपलोड करेगा स्टूडेंट डाटा एडमिशन पोर्टल पे। इसके बाद ईसीसी अपनी फर्स्ट कट ऑफ रिलीज करेगा। उसके बाद जिनका भी स्कोर कट ऑफ के ऊपर है वो लोग ईसीसी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। फिर अपना सेलेक्ट कोर्स या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एडमिशन फीस ऑनलाइन कंफर्म करेंगे और आपकी कंफर्म हो जाएगी सीट। इसके बाद यही था आपका प्रोसेस। डॉक्यूमेंट की बात कर लें कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, देखिए आपका, तो देखिए सीयूईटी का स्कोर कार्ड तो लगना ही लगना है। इसके बाद समर्थ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, यानी कि जो आपका एयू में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, एयू रजिस्ट्रेशन एक प्रकार का फॉर्म देगा, वही फॉर्म लगेगा यहाँ पर, क्योंकि उसी फॉर्म नंबर से इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में आप रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। तो आपको एयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी और पेरेंट की कंबाइंड फोटोग्राफ भी लगती है ईसीसी में, ध्यान दीजिएगा। तो मम्मी और पापा के साथ में फ़ोटो क्लिक करा लीजिएगा या कोई पासपोर्ट साइज, दोनों की अलग अलग फ़ोटो है उनको कंबाइन कर लीजिएगा। इसके बाद सिग्नेचर आपका लगेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट यदि आप एप्लीकेबल हैं तो लगेगा। आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड के बाद आपका क्लास 10th की मार्कशीट लगेगी और क्लास 12th की मार्कशीट लगेगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शंस की बात करें, इंस्ट्रक्शन में देखिए समर्थ में रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, सभी एप्लीकेंट को इस चीज़ को ध्यान दे लीजिए। समर्थ में आपका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, जब तक आप समर्थ में नहीं करते हैं तब तक आपका नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। रजिस्टर ऑन द ईसीसी पोर्टल ओनली आफ्टर द कट ऑफ रिलीज, जब कट ऑफ रिलीज होगी तभी ईसीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद आपका सेलेक्ट कोर्स और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होगा, फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, उसके बाद आपका एडमिशन फ़ीस पे होगा। डेडलाइन के अंदर ही आपको एडमिशन की फ़ीस पे करनी होगी, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा।
कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो देखिए, रॉन्ग रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप समझ पोर्टल से ईसीसी पोर्टल में करेंगे तो आपका लॉगिन नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट सिलेक्शन अगर आप चूजिंग कॉम्बिनेशन नहीं लेते हैं तो भी नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मिसिंग द फीस पेमेंट डेडलाइन, फीस पेमेंट डेडलाइन को मिस नहीं करना है। इनकरेक्ट या ब्लरी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं, और लास्ट डेट का वेट नहीं करना है आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि ईसीसी में क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जब तक सीट रहेगी तब तक आपको एडमिशन्स मिलेगा, सीट ख़त्म एडमिशन नहीं मिलेगा आपको, तो इसलिए लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। तो ये थी आपकी कॉमन मिस्टेक्स। इसके बाद क्विक चेकलिस्ट की बात करें तो आपका समर्थ रजिस्ट्रेशन हो गया है कि नहीं, चेक कर लीजिए, क्योंकि इसकी लास्ट जुलाई डेट है, 16 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। कट ऑफ चेक करते रहिएगा ईसीसी पोर्टल पे, बाकी आप हमसे जुड़े भी रहिए, यहाँ पर आपको कट ऑफ मिल जाएगी। सबसे पहले ईसीसी रजिस्ट्रेशन करना है, कट ऑफ के बाद कोर्स सिलेक्शन, फीस पेमेंट, एडमिशन कन्फर्मेशन। तो ये थे आपके स्टेप्स। थैंक यू। और सबसे सीयूटी यूजी अपडेट्स के लिए, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, काउंसलिंग, यूनिवर्सिटी नोटिस के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और एयू फैमिली ऑफिशियल को फॉलो जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को जो भी सीयूटी यूजी के फ्रेंड हो आप उनको शेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बची है, जो आपकी प्रोसेस है, प्रोसेस कैसे क्या होगी वो भी बता देता हूँ। देखिए, जो आपके सीयूटी यूजी के रजिस्ट्रेशन होने हैं वो तो आपके एडमिशन सेक्शन से होने हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में समर्थ पोर्टल में यहाँ पर यूजी एडमिशन 2026 दिखेगा आपको, जिसमें आप क्लिक करेंगे लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऐसे खुल के आएगा। तो यहाँ से आपके सीयूटी यूजी के रजिस्ट्रेशन होंगे, इस चीज़ को ध्यान दे दीजिए, यहीं से आपके सीयूटी यूजी के रजिस्ट्रेशन होंगे। तो ये तो थी सीयूटी यूजी की बात। अब बात कर लेते हैं ईसीसी में कैसे होगा। तो देखिए, ये है इविंग क्रिश्चियन कॉलेज की वेबसाइट ecc.ac.in, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ऊपर दिख जाएगा एडमिशन पोर्टल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एडमिशन पोर्टल, ठीक है। तो एडमिशन पोर्टल पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा आपको दिखेगा। अभी यहाँ पर देखिए ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे आपको, अभी यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सीयूटी यूजी के लिए, यहीं से आपके क्या होंगे, एडमिशन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होंगे, जिनका भी कट ऑफ के ऊपर मार्क्स होगा, और यहाँ पर आपकी कट ऑफ नज़र आएगी, ठीक है ना। तो यही था सारा प्रोसेस, और ऐसे ही होगा सारी चीज़ें। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, और बाकी नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए आपको वो भी मिल जाएगा, आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और सीट और फीस डिस्ट्रीब्यूशन भी जल्दी आपको अपडेट किया जाएगा, सीट और फीस क्या है ईसीसी का, ठीक है। थैंक यू सो मच।